मैनचेस्टर टेस्ट में भारत की बेहद खराब शुरुआत, 4 विकेटों का झटका। गौतम गंभीर, मुरली विजय, विराट कोहली के बाद पुजारा भी आउट, लड़खड़ाई पारी। एंडरसन ने लिए 2 विकेट, मुरली विजय और कोहली को किया आउट। ब्रॉड ने भी टीम इंडिया के लिए 2 विकेट, गौतम गंभीर और पुजारा को पवेलियन वापस भेजा। कोहली, मुरली और पुजारा का नहीं खुल सका खाता, धोनी ने पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। आगे आगे आप देखते जाओ किस तरह होता है और किस तरह ये सरकार चलती है, क्योंकि ये हमेशा इनकी ये काम करने की ऐसी जो इनके सामने अगर जो कोई भी अलग से अपना ओपिनियन देता है वो उनका दुश्मन हो जाता है। कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी पर सरकार ने दी सफाई, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा संविधान के अनुरूप हुई है कार्रवाई, बेनीवाल पर थे कई तरह के गंभीर आरोप। इसके बारे में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कांग्रेस प्रयास करना अच्छा नहीं है, और ऐसा प्रयास करे तो पूरा तथ्य देश के सामने आएगा। कमला बेनीवाल मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की दलील, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ फैसला। I have only to state that the decision to remove Kamla Beniwal, the governor, has been taken in accordance with established constitutional principles and conventions. हरियाणा के गुरुद्वारों पर रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 25 अगस्त को अगली सुनवाई। फैसला होने तक दोनों कमेटियां अपने अपने चढ़ावे का रखेगी पूरा हिसाब, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। हरियाणा में 2 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के बीच बढ़ता जा रहा है बवाल, गुरुद्वारों पर कब्जे के लिए हो गई थी भिड़ंत। कुरुक्षेत्र की घटना के बाद हरियाणा में अलर्ट, गुरुद्वारा पर कब्जे को लेकर दूसरे जिलों में भी हो सकती है भिड़ंत। कैथल के चीका में एचएसजीपीसी ने 2 गुरुद्वारे पर जमाया कब्जा, लेकिन भिड़ंत की आशंका के मद्देनजर मुस्तैद है प्रशासन, गुरुद्वारों के चारों ओर पुलिस बल तैनात। बीमा बिल पर कांग्रेस के विरोध के आगे झुकी सरकार, नरम पड़ा रुख, कहा सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजने को तैयार है सरकार। कांग्रेस के स्टैंड का वेंकैया नायडू ने किया विरोध, पूछा जब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तैयार किया बिल तो कांग्रेस को क्यों है विरोध। सब मिलकर देश के हित में काम करना चाहिए। देश चाहते जल्द से जल्दी इंश्योरेंस बिल पारित हो, ये देशवासियों का आकांक्षा है, मगर हमारा पास बहुमत नहीं है, ये तो फैक्ट है। इसलिए हम सब पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं और उनका भी मदद जुटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उछाला नीतीश कुमार का नाम, कहा आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश होंगे मुख्यमंत्री। उनको हम लोगों ने कहा था, आज भी हम लोग कहते हैं कि यदि वो बिहार की राजनीति करेंगे तो सबसे पहला प्रस्तावक जीतन मांझी होगा कि वो मुख्यमंत्री बने। बिहार में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव, जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। जीतन मांझी के बयान पर आरजेडी ने जताई आपत्ति, कहा इस तरह के बयान देने का कोई औचित्य नहीं। कैबिनेट ने दी है जुवेनाइल एक्ट में बदलाव को मंजूरी, जघन्य अपराधों में नाबालिग की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 होगी, नहीं मिलेगा मृत्युदंड। सीसैट को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, प्रधानमंत्री निवास की तरफ सड़क पर लेट जा रहे थे छात्र। सीसैट को वापस लिए जाने को लेकर नारेबाजी, पुलिस ने छात्रों को औरंगजेब मार्ग पर रोका। दिल्ली में जंतर मंतर पर ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, बैन हटाने की मांग।
शुक्रवार को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई सरकार लेकर आ सकती है गाइडलाइंस। श्रीनगर में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों का प्रदर्शन, मजदूरी नियमित करने को लेकर उठाई आवाज। राजस्थान के टोंक में बनास नदी में बाढ़, बीच रास्ते में फंस गया था ट्रक। ट्रक में सवार थे 25 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को बाहर निकाला गया। 7 लोग खुद तैरकर निकलकर बाहर आए। अचानक आई तेज लहरों से बिगड़ गया था ट्रक का संतुलन। जम्मू के कठुआ जिले में रावी नदी भी उफान पर, बाढ़ में फंस गए थे 2 भाई। रावी नदी में अचानक बढ़ गया था पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आई भारी दिक्कत। कश्मीर बॉर्डर से पानी में बहकर पाकिस्तान पहुंचा बीएसएफ का जवान। फिरोजाबाद का परिवार वाले परेशान। ऊपर पाकिस्तान पहुंच गया। कैसे पहुंचे, कुछ खबर आई वहाँ से ये खबर आई कि जो ये होते नहीं, क्या कहते हैं, नाव, वो स्टीमर का इंजन फेल हो जाने का। घर में सत्यशील यादव की पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। सबकी सरकार से है गुहार, जल्दी से हो वतन वापसी। जम्मू के अखनूर सेक्टर में नाव से पेट्रोलिंग के दौरान हुआ था हादसा। नाव पलटने के बाद चिनाब के तेज बहाव में बहकर सरहद पार पहुंचा था बीएसएफ जवान। नाव पर सवार थे बीएसएफ के 6 जवान, लेकिन नदी की धारा में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए सत्यशील यादव। पाकिस्तान रेंजर्स ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। एक ही परिवार के 4 लोग फंसे, प्रशासन ने मुश्किल से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद में अगले 24 घंटे में आसमान से आफत का अलर्ट। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में भी खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से ओडिशा के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित। 23 लोगों की मौत, 3 लाख लोग प्रभावित। अभी और बिगड़ सकते हैं हालात। ओडिशा में बाढ़ से 3 लाख लोग प्रभावित। बारिश जारी रही तो और बिगड़ सकते हैं हालात। एसपी नेता अमरमणि त्रिपाठी पर सहयोगी ने लगाया अपहरण का आरोप। मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि। हजरतगंज की कोठी में 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा। लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस। मुंबई के माटुंगा में सामने आई टीचर के टॉर्चर की तस्वीर। विकलांग स्कूल के टीचर छड़ी से पीट रहा है छात्र को। स्कूल के पड़ोस में रहने वाले शख्स ने शूट किया पिटाई का वीडियो। 8 साल के विकलांग बच्चे पर टीचर को नहीं आया कोई रहम। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने टीचर को बर्खास्त किया। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में पानी के लिए बहा खून। पानी देने से मना करने पर 2 युवकों ने 2 सगे भाइयों पर चाकुओं से किया हमला। हमले में घायल एक भाई की मौत, दूसरा भाई अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। हादसे का गवाह तीसरा भाई सदमे में। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, बाद में खुदकुशी करने की कोशिश।
में सोए पत्नी का गला काट कर की हत्या, घर में मौजूद भांजी ने मचाया शोर, आरोपी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मदनगीर में नौजवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 5 में से 3 लड़के नाबालिग। कार्तिक और शाहरुख नाम के आरोपियों की साकेत कोर्ट में पेशी, सचिन नाम के नौजवान की चाकू से मारकर हत्या करने का आरोप। बाजार में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी हत्या की वारदात, एक दिन बाद आए पुलिस की गिरफ्त में। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, ऑटो ड्राइवर से 20,000 रुपए की लूट, रिश्तेदार को लेकर अस्पताल जा रहा था राजू। लूटपाट के दौरान मदद के लिए शोर मचाने पर भड़का लुटेरों का गुस्सा, राजू की जीभ काटकर किया जख्मी।